हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। ये डेरिवेशन है ट्राइंगल के एरिया का हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हो तो अपन उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमें ट्राइंगल के एरिया का ऑलरेडी पता है, 1/2 इंटू बेस ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो बेस ऑफ ट्राइंगल और इसकी हाइट ऑफ ट्राइंगल पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, वही ट्राइंगल का एरिया होता है। लेकिन बहुत सी बार हमें हाइट ऑफ ट्राइंगल नहीं पता होती है, हमें केवल तीनों साइड्स पता होती है। तो ओनली अगर तीनों साइड्स गिवन है तो ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकलेगा वो इस वीडियो में अपन सीख रहे हैं। तो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, कि बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कह रहे हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कह रहे हैं। इस बी पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं जिसकी हाइट h है। क्या है ये? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये डी पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है जिस पर बी डी ए भी 90 डिग्री है और बी डी सी भी 90 डिग्री है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस। बेस की लेंथ b है और हाइट ट्रायंगल की h है, तो 1/2 इंटू b इंटू h होगा। इस वाली चीज को यूज करके हम एक न्यू फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टोटल लेंथ को अपन b मान रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये वाली लेंथ x मान ले तो बची हुई लेंथ क्या बनेगी? b माइनस x। क्योंकि टोटल लेंथ b है, इसको हमने x कंसीडर किया तो ये बची हुई लेंथ बन गई b माइनस x। अब इस ट्राइंगल में देखें ADB में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। h स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिमिलरली अगर इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए BDC में, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट? कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो h स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b माइनस x का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बनी और ये इक्वेशन 2 बनी। दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड h है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को गायब करते हैं। जैसे पहले x की वैल्यू निकाल लें फिर h की वैल्यू आ जाएगी। तो LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस b माइनस x का स्क्वायर। x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और दूसरी टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो मैं b माइनस x के होल स्क्वायर को इधर बुला लेता हूं और a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर उधर ले लेते हैं, राइट। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a माइनस b और a प्लस b बनेगा। तो ये बना b माइनस 2x और है ना b माइनस x और b माइनस x प्लस x। तो माइनस x से प्लस x को कट गया तो ये तो इनटू b बच गया और इधर क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, अब ये b नीचे जाएगा तो बनेगा b माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। ओके, तो निकालनी तो हमें 2x की वैल्यू है तो 2x को उधर ले लें और बाकी सबको इधर ले आए। ठीक है, या चलो माइनस 2x से निकाल लेते हैं और b को उधर ले जाते हैं। तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस b। ठीक है, b एलसीएम ले लिया जाए तो ये बनेगा b स्क्वायर। तो क्या बन गया? ये a स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b कॉमन ले लिया ना तो ये b इधर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय b आ गया। तो अगर यह माइनस 2 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाले प्लस बन जाएंगे प्लस वाले माइनस, ऊपर आ गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b।
ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें तो h की वैल्यू निकल जाएगी, तो इस इक्वेशन में हमें एक्चुअली x स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो x स्क्वायर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर, क्योंकि 2b का भी तो स्क्वायर बनेगा, वो 4b स्क्वायर हो गया। अब c स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं तो h स्क्वायर आ जाएगा, तो h स्क्वायर की वैल्यू होगी c स्क्वायर माइनस ये पूरा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब देखो ये जो 4b स्क्वायर है ये कॉमन आ गया, तो इधर बन गया 4b स्क्वायर c स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है 2bc का होल स्क्वायर। 4b स्क्वायर c स्क्वायर को लिखा जा सकता है ना 2bc का होल स्क्वायर, और ये है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। आगे देखें, ये बन रहा है 2bc का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे मान लें कि ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्या बनेगा x माइनस y x प्लस y, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये बनेगा। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो है 2bc माइनस ये होल टर्म, तो b स्क्वायर प्लस यानी माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा इनटू दिस प्लस दिस, तो 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार a माइनस b किया, दिस माइनस दिस, एक बार दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 4b स्क्वायर, राइट। अब इसमें इस टर्म को तो a स्क्वायर माने और बाकी बचे टर्म को ध्यान से देखें। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तो ये जो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc है वो वास्तव में b माइनस c का होल स्क्वायर है। सिमिलरली यहां पे ये जो पहली तीन टर्म है वो बन रही है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, जो कि b प्लस c का होल स्क्वायर हुआ, और लास्ट में तो माइनस a स्क्वायर है, राइट, अपॉन 4b स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये फिर से बना a स्क्वायर माइनस b माइनस c का स्क्वायर, यानी वही x माइनस y, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो x माइनस y x प्लस y। तो एक बार बनेगा a माइनस b प्लस c और एक बार बनेगा a प्लस b माइनस c। तो एक टर्म बनी a माइनस b प्लस c, दूसरी टर्म बनी a प्लस b माइनस c, ठीक है। तीसरी टर्म b प्लस c माइनस a और चौथी टर्म b प्लस c प्लस a, ठीक है। b इंटू में है ये सब, b प्लस c माइनस a, b प्लस c प्लस a डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। तो ये सभी अभी h स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, है कि h स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस b प्लस c है, वो किसके इक्वल हुआ, पेरीमीटर के इक्वल। ये क्या है, a प्लस b प्लस c माइनस 2b। a माइनस b प्लस c को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस b प्लस c माइनस 2b, इसको a प्लस b प्लस c माइनस 2c, इसे a प्लस b प्लस c माइनस 2a। और a प्लस b प्लस c क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया p माइनस 2b, p माइनस 2c, p माइनस 2a और p, यानी कि ये ओवरऑल टर्म h स्क्वायर की बन रही है p इंटू p माइनस 2a इंटू p माइनस 2b इंटू p माइनस 2c डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। p इंटू p माइनस 2a, p माइनस 2b, p माइनस 2c डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बन रही है, हाइट स्क्वायर की, h स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को यूज करते हैं हाफ इंटू b इंटू h की
की हेल्प से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ P क्या है, पेरीमीटर। तो हमारा जो h स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है P इंटू P माइनस 2a इंटू P माइनस 2b इंटू P माइनस 2c डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर। तो h क्या आएगा, h आएगा P माइनस 2a P माइनस 2b P माइनस 2c अपॉन 2b। ऊपर वाले का अंडर रूट हो जाएगा और नीचे वाले का अंडर रूट 4b स्क्वायर का अंडर रूट 2b लिख ही दिया। तो अब इसको b h की वैल्यू आ गई है, अपने को निकालना है 1/2 इंटू b इंटू h। तो एरिया हो जाएगा 1/2 bh। h की जगह तो ये आएगा, यानी कि पूरी चीज 1/2 b से मल्टीप्लाई होगी। तो 1/2 इंटू b इंटू h, h की जगह ये पूरा आएगा रूट ओवर p माइनस 2a p माइनस 2b p माइनस 2c, ठीक है, अपॉन 2b। तो देखो b से b कट गया और अंदर नीचे बच गया 4, ऊपर बच गया ये सब। 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो 16 बनता है। जैसे 16 को बाहर निकाले तो 4 बनता है, ऐसे ही 4 को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो क्या बनेगा, 16। तो वो लिख रहे हैं अपन, अंदर लिख रहे हैं 2 इंटू 2, 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाए तो 16, और 16 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 को मैंने 4 टाइम्स 2 बार लिख दिया, तो ये बना p/2, ये बना p/2 माइनस a, p/2 माइनस b, और ये p/2 माइनस c। तो p/2 यानी कि p पेरीमीटर है, तो p/2 को अपन कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर। तो p/2 हो गया सेमी पेरीमीटर, ये हो गया p/2 माइनस a, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस a, p/2 माइनस b, s माइनस b, और सेमी पेरीमीटर माइनस c। तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये कंप्लीट हीरोन्स फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को प्रोसीड किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे देखते रहें। बाय।